हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट टीचिंग बाय पूजा गुलिया में। आ गए हैं हम एक और नई वीडियो लेके, जहां हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो कि 2, 3, 4 एंड 5 हैं। चलिए जल्दी से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और भाई, इस वीडियो के साथ ही आपका हाफ ईयरली जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में मैंने 5 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज भी चलाई हुई है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी रिवीजन में। तो प्लीज उसको ना जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे यहाँ पे वैसे तो ये सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। AD is an altitude of an isoscale triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that क्या बताना है? शो डेट AD BC को समद्विभाजित, मतलब AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है मतलब जो उसके सिर से खींचा गया। शीर्ष लंब का मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब यहां से ये ऐसे खींची गई, ठीक है। ये सीधा नहीं खींचा गया, बस सीधा खींचते इसको। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं। इन्होंने बोला AD, तो ऊपर A और यहाँ पे D, बाकी बचा B और C। ठीक है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है। AB इज इक्वल टू AC। हमें बताना है कि जो AD है वो बाइसेक्ट करती है BC को। AD BC को बाइसेक्ट करती है, यानी हमें बताना है BD इज इक्वल टू DC। ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा दूसरा इन्होंने बोला कि आपको ये भी बताना है कि ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है भाई, ये दोनों ही क्वेश्चन का जवाब ना आपको एक ही चीज में मिल जाएगा। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे तो ये हमें जवाब मिल जाएगा। एक बात और जो हिडन मीनिंग है आपको समझना आना चाहिए। इन्होंने बोला है AD इज एन एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब। लंब, जहां पे भी लंब की बात आ जाए, यहाँ पे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड की बात आ जाए, आपको तुरंत समझ जाना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। भाई इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90, दोनों तरफ की क्या है? 90 डिग्री है। समझ आ गई? ये हिडन मीनिंग है जो आपको पढ़ के पता हो जाना चाहिए। जैसे अब तो हमने इतने क्वेश्चन करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर नहीं बोला गया। बाइसेक्टर हमें प्रूव करना है, इन्होंने एल्टीट्यूड बोला है। एल्टीट्यूड का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, चलिए अपनी ट्रायंगल देखिए। अब हम अपनी ट्रायंगल देखते हैं BAD। इन ट्रायंगल B, BAD एंड ट्रायंगल CAD। ठीक है भाई, एक चीज और, जब हमने बोला कि ये और ये दोनों एंगल क्या है, ये सॉरी दोनों साइडें क्या है? इक्वल है। तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल B इक्वल टू एंगल C। उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हम फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। दो चीजें आ गई। फिर देखिए हमें ये भी तो पता है ना कि 90 डिग्री है। ADB, एंगल ADB इज इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब भाई दो एंगल इक्वल हो गई, एक साइड इक्वल हो गई, या फिर आप क्योंकि ये क्या है हमारे 90 डिग्री ईच है, तो दो एंगल और एक साइड इक्वल, ये क्या होगी? ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंस होगी। मैं बोल सकती हूँ BAD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CAD के। ये मेरा प्रूफ हो गया। मतलब ये मेरे को प्रूफ तो यहाँ पे इसलिए करना था। क्यों क्यों किया मैंने ये प्रूफ? क्योंकि मुझे पता चल गया भाई ये और इसके ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, तो इसके सारे जो साइड से हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब जो BD है वो इक्वल टू DC हो जाएगा। CPCT रूल से, CPCT रूल से।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें बताना। तो इसलिए ये बराबर है, तो हम बोल सकते हैं जो AD है वो BC को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, या BD बाइसेक्ट करती है BC को। क्लियर। मूव करते दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में हमें क्या बोला है कि जो AD है ना वो एंगल A को भी समद्विभाजित करती है। अब भाई देखिए, ये हमने प्रूव कर दिया कि BAD एक कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CAD के। तो भाई इसके सारे एंगल, सारी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होंगी। हम ये तो हमने देख लिया, BC के इक्वल है, D के इक्वल था। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो एंगल मेरा BAD है वो इक्वल है CAD के। CPCT रूल से ही, CPCT रूल से ही, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो मेरे ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मतलब दो बराबर एंगल्स में बांटता है। बस ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। एक ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था और ये हमारी दोनों बातें बन गई। समझ आया? इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सब कुछ दे रखा था। चलिए मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है टू साइड्स AB एंड BC, AB एंड BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. शो डेट। अभी भाई इसमें ना दो ट्रायंगल दे रखे हैं। अब तक हम सारी चीजें एक ही ट्रायंगल पे काम कर रहे थे, एक ही ट्रायंगल में दो तीन ट्रायंगल बना रहे थे। इन्होंने अलग अलग ही दे दी हमें दो ट्रायंगल, और उसमें हमें कुछ कुछ चीजें कॉमन दे दी, और फिर बताना, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल PQN के। देखिए दो ट्रायंगल दी गई, पहले तो ये समझ लीजिए, एक आपको ट्रायंगल दी गई है ABC, एक ट्रायंगल आपको दी गई है PQR। इसमें ये मिडेन है। भाई मिडेन क्या होती है, माध्यिका। माध्यिका, ठीक है। माध्यिका क्या होती है, जिस जहां मतलब जिस लाइन पे वो पड़ी है उस लाइन को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो होती है हमारी मिडेन, वो होती है हमारी माध्यिका। ठीक है, मतलब AM एक मिडेन है और वो किस पे पड़ी है, BC पे पड़ी है। BC पे पड़ी है यानी वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देखिए यहाँ पे माध्यिका मिडेन यूज किया है, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा। वो नहीं पता बन रहा है या नहीं बन रहा, वो अलग बात है, लेकिन हमें नहीं बताया गया कि वो बन रहा है, तो आपको नहीं मानना है। आपको सिर्फ ये पता है मीडियन का नाम दिया गया है, तो हम बोलेंगे BM इक्वल टू MC है। इसी तरीके से यहाँ पे QN इक्वल टू NR है। ये बात पता होनी चाहिए बस आपको मीडियन की, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जो एक साइड AB है, भाई देखो इन्होंने बोला AB, BC और AM क्रमशः PQR, PQ, QR और PN के इक्वल है। भाई जब ये रिस्पेक्टिवली वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि पहली वाली चीज पहली वाले के बराबर, दूसरी वाली चीज दूसरी वाले के बराबर, और तीसरी वाली चीज तीसरी वाले के बराबर। ठीक है, ऐसे करना है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है कि AB इक्वल टू PQ, ठीक है, BC इक्वल टू QR, ठीक है। एक सेकेंड भाई, ठीक है। BC इज इक्वल टू QR एंड AM, जो कि मेरी मीडियन है, वो इक्वल है P और N के। ठीक है, अब पहले तो हम इस चीज को ही देख लेते हैं, जो BC इज इक्वल टू QR है। भाई इन्होंने बोला है BC इज इक्वल टू QR है, और मैं आपको बोल रही हूँ जो AM है वो एक मीडियन है, तो वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो BC के इक्वल पार्ट्स हैं BM प्लस MC। इसी तरीके से QR इक्वल है QN प्लस NR के, और ये इनको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये भी, मतलब ये है BM इज इक्वल टू MC एंड QN इज इक्वल टू NR।
ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी आपस में बराबर होंगे। बी एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू क्यू एन इज इक्वल टू एन आर। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये मैंने आपको साइड में लिख के बता दिया है। अब अपनी ट्रायंगल देखिए, जो हमारी फर्स्ट स्टेप बोला गया है, ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल पी क्यू एन, हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है इसमें। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, जो कि हमें गिवन है। बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने प्रूव कर लिया। और इसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ और कौन सी है, ए एम, ए एम इज इक्वल टू पी एन। भाई देखिए, आपको समझ किस किस ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए ए बी एम, एक तो ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो इसमें ये सारी चीजें हमें दी गई है, ए बी पी क्यू बी एन क्यू एन ए एम पी, ये हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। भाई देखो, आप इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हो कि बी सी इज इक्वल टू क्यू एन, और बी एम एम सी बी सी बना रहा है, बी एम इज इक्वल टू एम सी, तो आप ये भी लिख सकते हो हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज भी सेटिस्फाई है, और आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके से ये बात बन सकती है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस हो गई ट्रायंगल पी क्यू एन के किस प्रॉपर्टी से, भाई दो साइड क्या, हमने तीनों साइड ही किए, तो ये हो जाएगा साइड साइड साइड। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ये चीज हो गई अपनी इक्वल, कॉन्ग्रुएंस हो गई, कॉन्ग्रुएंस हो गई तो बस ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो गई तो ठीक ही है। तो साथ तो आपको ये भी याद रखना है कि जो इनके एंगल्स है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, जैसे ए बी एम, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे फिर इन्होंने दूसरा पार्ट दिया, वो हम नेक्स्ट करते हैं। दूसरा पार्ट दिया गया है, हमें प्रूफ करना है नेक्स्ट पेज पे हमें प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में था ट्रायंगल ए बी सी को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी सी, ये पूरी ही ट्रायंगल ये वाली। ठीक है, किसके, इस पूरी ट्रायंगल की। ठीक है भाई, अब इसमें देखिए, इस ट्रायंगल में हमें ये दिया गया था ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये तो हमें गिवन ही था। दूसरा हमें क्या गिवन था कि बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, ये भी हमें गिवन था। और जो हमने पीछे ये रिजल्ट निकाला था अपना, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब मैंने ये वाली एंगल वो ट्रायंगल क्या की थी, कॉन्ग्रुएंस की थी, तो मैंने आपको बताया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि हम ये प्रूव्ड कर चुके हैं। आपको बस ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब भाई दो साइड्स इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया, तो क्या हम नहीं बोल सकते कि ये जो मेरी ट्रायंगल है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। किस रूल से कॉन्ग्रुएंस है भाई, ये और बता दो एक बार। साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हो गया कॉन्ग्रुएंस, बस इतना ही तो प्रूफ करना था, तो ये मेरा प्रूफ्ड हो गया। देखिए, आपको ना याद, आपको ध्यान देना है कि जब मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है तो इसके और चीजें क्या आएंगी। मैंने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि फिर जो उसके रिस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब तो आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें एक दूसरे उसमें यूज होती रहती हैं। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, जिसमें बोला गया है, हाँ
बी इसमें कोई फिगर नहीं है भाई, हमें खुद से ही जनरेट कर रही होगी। जब हमें देखो फिगर दी जाती है तो क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाता है। जब हमें फिगर बनानी पड़े तो थोड़ा हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ता है। इन्होंने बोला है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले तो आपको एक ट्राइंगल बना लेनी है, ठीक है। मैं ये एक आपको ट्राइंगल बनानी है जैसे जैसे इन्होंने बोला है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि मेरी ट्राइंगल अच्छी दिखे। देखिए मैं फिगर आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे बनानी है। देखिए ये मेरी फिगर बन गई। पहले तो सिर्फ मैंने बनाई ट्राइंगल एबीसी, इसका नाम दे देते हैं। शीर्ष पे हमने ए रख दिया, फिर बी रख दिया, सी रख दिया। अब हमेशा ट्रायंगल का यही करना, जो इसका ये सिर होगा ना उस पे ही ए रखना, क्योंकि मोस्टली ना ऐसे ही अज्यूम करके हमें फिगर समझाई जाती है, तो इजी रहेगा। फिर इन्होंने बोला है बीई एंड सी एफ। बीई एंड सी एफ मतलब बी से कोई एल्टीट्यूड गया हुआ है, ठीक है। अब एल्टीट्यूड से ही आपको समझ आना चाहिए कि ये 90 डिग्री बनाएगा। जिसका नाम बीई है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ई। फिर सी से कोई लाइन गई मतलब एल्टीट्यूड गया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी ये एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। इसका नाम इन्होंने एफ दे दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इन्होंने बोला है टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। इक्वल मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो आप बोल सकते हो बी ई इज इक्वल टू सी एफ है, ठीक है। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, इन्होंने बता दिया कि आपको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल ही यूज करना है। प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केल। आपको क्या बताना है कि ये जो ट्रायंगल है क्या है, आइसोस्केल है। यानी आइसोस्केल बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आइसोस्केल बताने के लिए मेरे को ए बी इक्वल टू ए सी बताना होगा। मतलब मुझे बताना है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ये मुझे प्रूव करना है। टू बी प्रूव्ड है ये मेरा, ये मुझे प्रमाणित करना, मुझे साबित करना है, ठीक है, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो भाई और ये आपको बता दी इन्होंने कि आपको कौन सा रूल यूज करना है, आर एच एस रूल। आर एच एस रूल क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगा, जिसका कर्ण और एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बन रही है भाई, जिसमें 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ बन रहा है मेरा 90 डिग्री। एक तो यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब मुझे यही ट्रायंगल लेनी है। इसका मतलब मुझे यही ट्रायंगल लेनी है, समझ आई। अब ये ट्रायंगल कौन कौन सी लेंगे, जिसमें भाई मुझे ऐसा भी हो जाए कि ए बी इक्वल टू ए सी भी मैं प्रूव कर पाऊं, है ना। देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये इधर वाला भी 90 डिग्री, ये भी आपको बात याद रखनी है। हमें कुछ ऐसे ट्रायंगल लेनी है जिसमें मेरी पूरी साइड ए बी और ए सी भी आए, क्योंकि मुझे प्रूफ तो यही करनी है ना, इक्वल। तो देखिए मैं ट्रायंगल लूंगी ए बी बी ई। भाई देखो अगर मैं ए बी चाहती हूँ तो मुझे ट्रायंगल लेना चाहिए ए बी ई, लेकिन जब मैं ए बी ई को देख रही हूँ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन किसी की भी नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ ये पता है कि बी ई, मतलब या तो मैं लूंगी ए बी ई, फिर मैं लूंगी ए सी एफ। तो इससे मेरे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो बी ई है वो सी एफ के इक्वल है। और फिर मेरे पास एक एंगल आ रहा है एफ और ई इक्वल। और फिर हाँ ये मेरा कॉमन आ जाएगा। हाँ ठीक है, हम इसी पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है आ गए। तो भाई देखो आपको ना ऐसे पहले अपने मन में ही देख लेना कि अच्छा ये लेने से हमारा कॉन्ग्रुएंस हो रहा है, तो उस तरीके से ही करेंगे। तो मैं लूंगी ट्रायंगल ए बी ए, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए सी एफ। कौन कौन सी ट्रायंगल ली है भाई मैंने, अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ए बी ई, एक तो मैंने ली है ये वाली ट्रायंगल, ये ना सब गलत है। हाँ लगभग ये सेम है, ठीक है। एक तो मैंने ये ली है, फिर एक मैं दूसरे पेन से करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
और एक मैंने ली है ए सी एफ, ए नहीं है। ठीक है, शायद आप लोग रिलेट कर पाए होंगे कि मैंने कौन कौन से ट्रायंगल ली, है ना, थोड़ा सा समझ गए होगे, थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी आपको कि कौन कौन से ट्रायंगल लिए। अब भाई देखो, इस ट्रायंगल में मुझे दिया गया है कि जो बी ई है वो इक्वल है किसके, सी एफ के। चलो पहले हमें आर एच एस से प्रूव करना था, तो पहले हम राइट एंगल ही लेंगे। राइट एंगल कौन सा है भाई मेरा, ये रहा। ठीक है, जब मैं ट्रायंगल किसकी बात करती हूँ, मैं ट्रायंगल बात करती हूँ ए सी एफ की। ए सी एफ की मैं बात करती हूँ और ये मेरा 90 डिग्री है। कैसा है ये मेरा, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो मेरी क्या होती है, वो मेरी कर्ण होती है, वो मेरी हाइपोटेन्यूज होती है। अब भाई देखिए, जब मैं हाइपोटेन्यूज की बात कर रही हूँ तो वो तो मेरी एसी आ रही है, और एसी तो मुझे प्रूव ही करनी है, मुझे तो एसी के बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या मैं उसे आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव कर सकती हूँ, नहीं कर सकती भाई, क्योंकि मुझे करंट के बारे में अगर कुछ पता ही नहीं, तो क्या मैं आरएचएस से प्रूव कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। और भाई जब तक मैं आरएचएस यूज नहीं कर लूंगी तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे लेकिन रूल कॉन्ग्रुएंस आरएचएस वाला नहीं लगेगा। इसका मतलब हम कोई और ट्रायंगल ट्राई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब देखो, मैंने जब ट्रायंगल ली थी तो मुझे पता चला था कि हाँ भाई कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं किया कि आरएचएस रूल से प्रूव करना है। अब मुझे ध्यान आया कि आरएचएस रूल तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, नहीं बन रहा, तो हम कोई और ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरी ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरी ट्राई करेंगे, तो अब हम कोई और ट्रायंगल देखेंगे जिससे हमारी बात बने यानी जिसमें आरएचएस रूल भी आए और हमारी बात भी बन जाए। तो देखिए भाई, हम ट्रायंगल लेंगे अब की बार, अगर ये लेते हैं 90 डिग्री वाले तो इसके सामने बी सी आएगा, इसको लेंगे तो इसके सामने, हाँ चलिए ये लेते हैं बी ई सी। अब की बार ट्रायंगल हम लेते हैं बी ई सी एंड ट्रायंगल बी ई सी बी एफ सी। ठीक है, कौन सी, बी एफ सी, या आप इसको कह लीजिए सी एफ बी। ठीक है, थोड़ा सा अलग करने के लिए सी एफ बी। अब इसमें हमें क्या पता है कि जो बी ई है वो इक्वल है किसके, बी एफ के। और जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है वो तो सबसे पहले प्रूव करना है कि जो बी एफ सी इक्वल है किसके, बी एफ सी इक्वल है सी एफ बी के। 90 डिग्री बन रही है, एक को बी ई और एक हो जाएगा सी एफ बी। ठीक है, हाँ ये ई है, बी ई सी एफ बी। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है 90 डिग्री ईच, ये गिवन था। अब इसके देखो, इसके सामने वाले ये जो अगर 90 है, इस ट्राइंगल में, ये देखिए ये ट्राइंगल है मेरी, बस इतनी इतनी पे ध्यान दीजिए। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के सामने है बीसी, मतलब करण। और अब इस वाले ट्राइंगल में ध्यान दीजिए, ये ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में ये है 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के सामने पड़ रही है बीसी, और बीसी तो इक्वल टू बीसी हो गई, तो ये हमारी बन गई कि हमारा जो करण है वो भी इक्वल है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। मेन हमारा यही होना था। ठीक है, इसलिए हमने वो पीछे वाली ट्राइंगल छोड़ी थी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई बी ई सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल सी एफ बी के। किस रूल से भाई, एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और एक अलग से साइड इक्वल है, तो हो गया ना आर एच एस इक्वल। आर एच एस इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं ये और ये और ये। अब ध्यान से आपको एक चीज और देखनी है, हमें प्रूव करना था ए बी इक्वल टू ए सी, लेकिन इस ट्रायंगल में पूरी ए बी और ए सी तो नहीं आ गई, लेकिन इस ट्रायंगल में एक चीज आई, क्या, एंगल बी और एंगल सी। क्या इक्वल आया है, एंगल बी और एंगल सी। मतलब जब मैं इस ट्रायंगल को देखती हूँ, कौन से ट्रायंगल को, देखिए जब मैं इस ट्रायंगल को देखती हूँ, इस वाले को, तो इसमें ये पूरा एंगल आ रहा है बी। ठीक है, और जब मैं
भाई मैं आपको अलग अलग पेन से समझा रही हूँ ताकि आप ना बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना थोड़े से हो जाते हैं कंफ्यूजिंग, समझ नहीं आ रहा ये। और जब मैं इस ट्रायंगल में देखती हूँ तो मेरा ये पूरा एंगल आ रहा है, ठीक है। इसमें ये ग्रीन वाला आ रहा था, उसमें ये ब्लू वाला पूरा आ रहा है, यानी एंगल देखिए कौन कौन सा एंगल इसमें आ रहा है, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी सी, एफ बी सी इज इक्वल टू ई सी बी, इज इक्वल टू ई सी बी, यानी इन शॉर्ट टर्म में बोले तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और भाई अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, अब भाई ये एंगल बी सिर्फ इस ट्रायंगल में थोड़ी, ये तो पूरी एबीसी में भी तो है ना। अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो हम बोल सकते हैं भुजाएं ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर ए बी इक्वल टू ए सी होता है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स भी क्या हो, अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर बी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी बी है। समझ आया? तो यही हम बोल देंगे कि भाई ये सीटी रूल से हमारा प्रूव हो गया, और ये इसकी क्या है, एक मतलब हम बोल सकते हैं कि एबीसी क्या है, आइसोस्केलन ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है या एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। समझ आया? देखिए जब मैंने ट्रायंगल ली थी ए बी ई और ए सी एफ, तो ये दोनों ट्रायंगल भी मेरी कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो रही थी, और ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस प्रूव होके इस पूरी एबीसी को आइसोस्केल ट्रायंगल बना देते। लेकिन मैंने वो क्यों नहीं यूज की, क्योंकि मुझे याद में आया कि यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी कि आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल ही यूज करना है, इसलिए हमने दूसरी ट्रायंगल यूज की। उस टाइम मैं सिर्फ साइड देख रही थी, लेकिन जब अब मैंने ये वाली ट्रायंगल यूज की तो मुझे पता चला भाई इसमें साइड तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ मैं एंगल के बेसिस पे इसको आइसोस्केल प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा है वो सारा समरी आप हो गया यहाँ पे, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? चलिए मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई आपको कोई भी जरा सा भी डाउट आता तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। नेक्स्ट है आंसर फिफ्थ, सॉरी क्वेश्चन फिफ्थ। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी परपेंडिकुलर बी सी खींच के दर्शाया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इन्होंने खुद से ही बता दिया कि जो एक ये हमारी क्या है, एक, हाँ एक ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है इस, ठीक है, मतलब इसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ये इन्होंने खुद से बताया। फिर उन्होंने बोला है कि एक ए बी लाइन खींचिए, ठीक है भाई खींच दो, कितनी सीधी लाइन खींचिए के बाद में परपेंडिकुलर खींच दिया। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है। और हमें दर्शाना है कि जो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। देखिए भाई वैसे तो हमें पता ही है ये वाली बात कि जब भी आइसोस्केल ट्रायंगल आ गई तो उसके अपोजिट साइड्स के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अब की बार हमें प्रूव करना है कि भाई प्रूव करके बताओ। तो देखिए ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, क्या, क्योंकि हमें सब कुछ दिया गया है। ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, इधर वाले ट्रायंगल और उधर वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी है, और जो हमारा क्या है ए पी ए बी, ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी है, जो कि 90 डिग्री इन्होंने बोला है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री के हैं। और ए पी इक्वल टू ए पी, जो कि भाई कॉमन साइड्स है, अब दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, और हम इससे इसको आर एच एस भी बोल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है इसमें भी, तो कर्ण कर्ण इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए पी सी के किस रूल से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंस है, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, हेंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी
बी, बी और सी इक्वल है किससे, क्या लिखा जा रहा है, CP/CT रूल से। बस ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था ना। कितना इजी सा 5 लाइन का क्वेश्चन था बिल्कुल, और ये तो लिखने में टाइम लग गया, वरना तो देखते ही समझ आ रहा था कि हमें कैसे प्रूव करना है, क्योंकि हमने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, आया समझ में। तो भाई ये हमारी चैप्टर का लास्ट एक वीडियो थी, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और हमारे जो हाफ ईयर का सिलेबस था उसका लास्ट चैप्टर था। हमारा हाफ ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपके एग्जाम में बिल्कुल सिर पर हैं। तो मैंने आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें भाई मैं दावा करती हूँ कि एक वीडियो से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि सिलेबस छोटा है तो क्वेश्चन एक चैप्टर से बहुत सारे बन रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल मेन टॉपिक करवा रही हूँ उसमें, तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। आपके पेपर में मार्क्स जो है वो एकदम से हाई करेंगे। प्लीज उसको जरूर देखिएगा। आपको कुछ भी समझ नहीं आता है या किसी भी आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।